होता है कि जो अंधकार से लेकर एक उजाला की तरफ ले जाए, वो गुरु का मतलब होता है। अभी हम ब्रह्मपुर विधानसभा के चकिया पंचायत में हैं, चौकिया पंचायत, माफ करिएगा, चौकिया पंचायत में है। और यहाँ पे विदाई सह सम्मान समारोह विद्यार्थी का हो रहा है। विदाई का मतलब यह है कि ये मध्य विद्यालय है, वर्ग 8वां तक यहाँ पर कक्षा है, जिसमें विद्यालय में बालक बालिकाएं पढ़ते हैं और ये उनका आज विदाई समारोह है, क्योंकि इस स्कूल में 8 वर्ष तक उन्होंने बिताया और उनके अपने गार्जियन जन शिक्षक गुरुओं से जो उसने ज्ञान पाया, जो संस्कार पाए, और वो अपने उज्जवल भविष्य में लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम उन स्कूल के विद्यालय में मौजूद हैं और उनके शिक्षक गणों से पूछेंगे कि कैसा रहा है उनका बच्चों के साथ ये कुछ वर्षों का अनुभव आप बताएंगे, ताकि ये बिहार में, देखिए हर जगह विद्यालय में होता है और बिहार में एक ऐसा ये स्कूल है जहाँ पे कार्यक्रम के बाद विदाई समारोह भी होता है, क्योंकि एक मनोबल मिलता है शिक्षक बच्चों को, एक मनोबल मिलता है, और ताकि आगे चल के वो इस गरिमा को रखते हैं कि हाँ हम और आगे बढ़ेंगे। और आइए तब तक पहले बात करेंगे उनके प्रधानाध्यापक से। सर स्वागत है सबसे पहले भारतीय। धन्यवाद सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार प्रसाद है। आप कितने वर्ष से अभी पदग्रत पे हैं? अभी मैं 18 वर्ष से यहाँ पे 18 वर्ष से। और कितने साल से ये विदाई समारोह चला रहा है? ये समारोह 2013 से चल रहा है। 2013 से चल रहा है। तो इसके लिए कुछ सरकारी फंड आता है कि अपने तरीके से करते हैं? हाँ ना, इसके लिए कोई फंड नहीं होता है। कोई फंड नहीं आता ना, सरकार द्वारा कोई भी मिले? हम लोग अपने स्तर से करते हैं। विद्यालय परिवार और शिक्षा समिति हम लोग मिलकर ऐसा आयोजन करते हैं और हर साल हम लोग अपने बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए या उनको कुछ नया जैसे जगह मिलता है तो वहाँ कैसे वो लोग एडजस्ट करेंगे, अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बनाएंगे, बढ़िया बनाएंगे, इसके लिए हम लोग समझाते देते हैं। सर कहा जाता है कि एक माता पिता जन्म के दाता होते हैं, लेकिन एक गुरु ही होता है कि जो बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाता है, उसमें गुरु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आपके लिए इस बच्चों के सब तो एक बराबर हैं आपके नजर में, लेकिन कोई आपका फेवरेट छात्र रहा हो जिससे आपको ज्यादा उम्मीद है कि इस स्कूल का नाम रोशन या आपका नाम रोशन कर सके? रोशन तो जो बच्चे हमारे हैं सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी जब संख्या अधिक है तो सब तो एक बराबर होंगे नहीं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ कमज़ोर भी हैं। तो ये तो आगे उनके मेहनत पर निर्भर करता है कि वह किसी लक्ष्य को निर्धारित करके और लगन से अगर पढ़ेंगे। कमज़ोर बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं। तो अभी तो स्कूली शिक्षा है, स्कूल में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन बच्चा आगे जाकर अच्छा करेगा, कौन अच्छा नहीं। उम्मीद हो जाती है ना कि किसी विद्यार्थी को आप 8 साल पढ़ाएं, 8 साल से तैयारियां करवा रहे हैं, कुछ एक उम्मीद लग जाता है दिल से कि हाँ ये बच्चा लगता है कि कुछ करेगा। इसमें 3-4 बच्चे ऐसे हैं अभी जो बैच चल रहा है। पहले भी बच्चे थे, पहले भी जो अच्छे बच्चे हैं उनमें से हमारे स्कूल की जो वंदना कुमारी है वो जिला में अपना मतलब स्थान लाई है, अच्छा 10वीं लाई है 10वीं क्लास में। अच्छा जाते जाते विद्यार्थियों के लिए क्या कुछ कहिएगा? हाँ, विद्यार्थियों को हम कहेंगे कि अपना लक्ष्य निर्धारित करके और लगन पूर्वक मन लगाकर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वाध्याय करें, अपने घर पर अधिक से अधिक किताबों का अध्ययन करें। ट्यूशन भी होता है तो ट्यूशन पे ध्यान कम लगा के घर पर पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। घर की पढ़ाई स्वाध्याय अगर लक्ष्य लड़का कोई भी बच्चा निर्धारित कर लेता है तो उसको प्राप्त करने के लिए वह हमेशा ये सोचता है कि हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए वह खुद मेहनत करना शुरू कर देता है। तो उसको स्वाध्याय की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए अभी हमारे साथ देखिए एक सर युवा हैं, युवा से हम बात करेंगे, युवा सर से इनका पहले नाम जानेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि अभी जो बच्चे हैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं ज़्यादातर, मतलब समझ रहे हैं आप कि जैसा वातावरण अभी चल रहा है आजकल का, उसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ कहिएगा सर? सबसे पहले तो अपना स्वागत है और नाम क्या है आपका? धन्यवाद। मेरा नाम भरत कुमार है, मैं रोहतास जिले के दिनारा ब्लॉक से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे 1.5 साल से कार्यरत हूँ एज ए बीपीसी टीचर।
बीपीएससी टीचर। Yes. सर कहेंगे कि ये आजकल के जो युवा हैं ज्यादातर मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रैक्ट से अपनी पढ़ाई की ओर कैसे एकत्रित रहें, क्या कुछ कहिएगा उनको? देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स वो कहीं ना कहीं इसके प्रति जिम्मेदार हैं। बच्चों को मोबाइल कहाँ से मिल रहा है? पेरेंट्स के थ्रू ही मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं उनको, जो पेरेंट्स हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को एक समय सीमा जो निर्धारित होता है उसके अंदर ही मोबाइल दें, मतलब आधा घंटा, अधिक से आधा घंटा, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी जरूरी है बच्चों का, थोड़ा उससे इंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन आधा घंटा से अधिक नहीं। समय तय कर दें कि इतने समय के अंदर ही मोबाइल तुमको चलाना है, बाकी सब अपना कार्य करना है। और सर तो ठीक है, ये तो मान लीजिए, और जो सरकार का जितना भी गवर्नमेंट्स या ये इंस्टीट्यूट वाले हैं सब डिजिटल से ही जुड़ रहे हैं, तो ज्यादा तो ध्यान इंस्टीट्यूट ही वाले ना डिजिटल पे ध्यान रहे हैं, उसके लिए क्या? देखिए, उसके लिए एक समय होता है। अभी इस जो इस एज ग्रुप में वो अभी जो शिक्षा है, जो डिजिटल शिक्षा है, वो मायने नहीं रखता है। अभी जो इन लोगों का है क्लास है, स्वाध्याय है, उस पर इन लोगों को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग मतलब 14 के अंदर ही हैं। तो इस एज में डिजिटल जो शिक्षा है वो उतना मायने नहीं रखता है। अभी जो है स्वाध्याय है, टीचर के साथ है। अच्छा सर, आपने बोला कि 1.5 साल से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, तो 1.5 साल का अनुभव बताइए कुछ कि स्कूल में क्या, कैसे बच्चे अनुशासन में रहते हैं, क्या व्यवस्था है? बहुत ही सुखद अनुभव रहा है यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ सारे बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं और एक तरह से नए नवाचार के प्रति बहुत ही मतलब लगनशील है। नवाचार के प्रति हमेशा आगे रहते हैं, क्रिएटिव है, वो बहुत ही क्रिएटिव है। सीखने के प्रति बहुत ही उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है, सीखने के प्रति हमेशा आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेते हैं। किसी भी खेल कूद में हो या कोई भी विषय वस्तु हो, उसके प्रति हमेशा पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं। चलिए, एक बार आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर आपका कोई सच्चा मित्र है जो आपकी कमी को आपके मुख पर बता दे, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो विद्यालय में गुरु ही एक ऐसे होते हैं जो अंधकार परिस्थिति में भी आपकी कमियां को, आपकी अच्छाइयों को देख लेते हैं। और आइए, हम और भी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ यहाँ के गांव के गार्जियन जन हैं, इनका स्वागत है। सबसे पहले स्वागत है सर भारतीय खबर में। आपका शुभ नाम? कुंवर रामाकांत राय। रामाकांत राय जी, क्या कुछ कहिएगा इस विद्यालय को लेकर के? बच्चे बहुत सुनने में आया कि अनुशासन में रहते हैं, आपने तो करीब से देखा है, कुछ बताइए इस विद्यालय। देखिए, इस विद्यालय की नींव हमारे पिताजी ने डाला था जी। 5वीं तक 1962 के लगभग। जब यहाँ कोई विद्यालय है तो बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाना पड़ता था। उधर का ठार था और दिया में था। तो उस समय हमारे पिताजी ने इस विद्यालय की नींव डाली 5वां। उसके बाद जब बढ़ोतरी हुई तो 8वें तक पढ़ा। उस जमीन थी, हमने भी दान दे दिया विद्यालय। सर, यहाँ के बच्चे अब 8वीं से निकलकर अपने भविष्य की ओर आगे 9वीं में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहिएगा, 2 शब्द सर? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं इनके लिए। एक, समय का पाबंद होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वक्त की कद्र नहीं करता वह जीवन में कभी विकास नहीं कर सकता। जो गुजर गया वो फिर लौट करके आने वाला नहीं है। दूसरी बात कि आपके अंदर नैतिक चरित्र का निर्माण होना चाहिए। जब तक आप में संस्कार पैदा नहीं होगा तब तक आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और तीसरी और अंतिम बात इनके लिए यह है, बच्चों के लिए, कि कभी डरना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, लगातार अपने कदम बढ़ाते जाओ। नेपाल सिंह भोपाली ने एक लाइन लिखा है कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कर गहीं स्वर्ग है उतार ला जमीन। तो स्वर्ग कैसे जमीन पर उतरेगा भाई? जब आप 2 चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे दो चीज मैंने पहले बताया, उसको फॉलो करते हुए आप निरंतर कठिन परिश्रम करिएगा, निष्काम कर्मयोगी की तरह, जो कृष्ण ने गीता में कहा है। निष्काम कर्मयोगी बन करके अपना काम कर, फल की इच्छा मत करिए। तो कर्म का अटल सिद्धांत है कि जो आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। ये चाणक्य ने भी कहा है, गीता में कृष्ण ने भी कहा कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। तो ये बक्सर के अगर कहा जाए तो टॉप 10 में ये स्कूल आ सकता है, क्योंकि बक्सर MP हाई स्कूल के बाद अगर ये दूसरा कहा जाए तो मध्य विद्यालय चौकिया कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, अनुशासन है, शिक्षा है, बढ़िया व्यवस्था है। और आइए यहाँ के कुछ छात्रा से बात करेंगे जो यहाँ से विदा ले रही हैं। खड़ा हो जाओ बाबू।
अपना नाम बताओ। प्रिया कुमारी। प्रिया कुमारी, आप वर्ग 1 से यहाँ पे एडमिशन लेकर वर्ग 8वां तक का आपका सफर रहा। जो इतने सफर के बीचों में आपके फेवरेट गुरुजन कौन है और क्या कुछ पाया गुरुजनों से? फेवरेट तो सारे गुरुजन हैं, कहना मतलब कह नहीं सकते कौन खास है, और इनसे बहुत चीज हमें सीखने को मिला है। अनुशासन, ज्ञान, मानसिक विकास और मानसिक शिक्षा और काफ़ी चीज़ मिला है। इस विद्यालय से हमें बचपन से लगाव रहा है, बहुत संबंध रहा इस विद्यालय से। तो दुख है कि खुशी है? दोनों है। खुशी इस बात की है कि हम लोग अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ने जा रहे हैं, और दुखी इस बात की है कि हम लोग जिस स्कूल में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उससे हम लोग विदा होने जा रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में आता ही है गृह त्यागम, तो गृह की तरफ यहाँ पे पढ़ाई हुआ और गृह को त्याग करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए जाना जाता है। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।